उसमें इरशाद फरमाया गया कि वलो बसतल्लाहुर रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़। जब अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी रोटी में कुशादगी अता फरमाता है, यानी उन्हें खुशहाली दे देता है, लबगौ फिल अर्ज़, तो वो जमीन में सरकशी करने लगते हैं। जब रोजी रोटी में खुशहाली देता है, खुशहाली और मालदारी देता है, तो वो जमीन में सरकशी करने लगता है। आसान ज़बान में उसका तर्जुमा यूं समझो कि जब अल्लाह ताला लोगों को नवाज देता है, कुछ दे देता है, तो वो बौरा जाता है। नहीं समझे बात? जब तक परेशान रहती, गरीब, नंगे, भूखे, बीमार, तो दबे लेते रहते, नीचे निभाए रहते, और जहां कुछ मिला और जहां कुछ बने, अब ये आपे से बाहर हो जाते, होश से बेहोश हो जाते हैं। अब इनके शौक बहुत बढ़ जाते हैं, इनके अरमान बहुत बढ़ जाते हैं। और आज ये चीज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सबके लिए तो नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि जब से ऐशो आराम बढ़े, दौलतें बढ़ी, जब से खुशहालियां बढ़ी, सरकशियां बढ़ी, दीन से दूरियां बढ़ी, जुल्म और ज्यादती बढ़ी, शौक बढ़े, खर्चे बढ़े, अरमान बढ़े, एक दूसरे को सताने लगे, जुल्म करने लगे, एक दूसरे का खून पीने लगे। और इंसानियत का कमाल ये है कि अल्लाह दे तब भी इंसान अपने आप को संभाल के रखे और मालदार होकर के भी गरीबों का समझा। समझा? मालदार होकर के भी कैसा रहे? बोलो, गरीबों की। ये इस्लाम की रूह यही है। अरे भाई, एक आदमी बीमार है, ये ले आए, पैसे लेके यहाँ बताना, आप लोग बैठे। ये पढ़ते टाइम ये उठना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। किसी को देना ही हो तो उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ, बाद में दे देना, मुसाफिर वगैरह में बाद में दे दिया करो। अब मुसाफिर में भी तो मुझे मत दो, मैं तो ये मशवरा देता फिर रहा हूँ कि मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफिर कर लिया करो। इमाम लोग, इमाम लोगों की आमदनियां बहुत कम होती, तनख्वाहें बहुत कम होती, उनका ख्याल रखो। तो आदमी बीमार है, परेशान है, चारपाई पे है, उठने का मौका नहीं। अब उसको कोई बुरा भला कहे, गालियां दे, तो वो तो सब्र ही करेगा, उसका मौका ही नहीं। बीमार कमजोर आदमी सब्र नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त जवान आदमी, खुशहाल आदमी, अगर कोई उसको परिशुश कहे, सुने, नाशाइस्ता अल्फाज बोले और वो सब्र कर ले, तो ये सब्र कर लेना उसके लिए ये कमाल है। उसके लिए ये कमाल है। एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, उसका कोई शौक नहीं, वो शौक पूरे करेगा ही करेगा। लेकिन एक मालदार आदमी के अल्लाह ने सब कुछ दिया है, फिर भी अपने दायरे में रहे, कंट्रोल में रहे,
आपे से बाहर न हो, काबू में रहे, सादा मिजाज, सादा कपड़े, सादा खाना, सादा घर, सादा शादी, बड़ा होकर के भी सादा बन करके रहे, तो ये कमाल है। और यही अल्लाह के रसूल और बुजुर्गों की सुन्नत। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। मैंने जो कहा उसके सबूत में ये शेर पढ़ रहा हूँ, दलील। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, सुना होगा ये शेर। कुल जहां मिल्क, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल मुख्तारे कुल कायनात थे, सारे खुदाई खजानों के मालिक हैं आप। फिर भी जिंदगी आपने गरीबों की सी पसंद फरमाई, क्यों? कोई बात तो होगी। सिर्फ सबक देने के लिए कि ऐ मेरे उम्मतियों, मैं मुख्तारे कुल कायनात होकर के सादा बन के रहता हूँ, तुम 4 पैसे पा करके बौरा मत जाना, होश में रहना। कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे घर में, मकान भी सादा थे, समझा? क्यों था ये सब कुछ? बल्कि एक मर्तबा हदीसों में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों ने, अज़वाजे मुतहरात ने हुजूर से कुछ फरमाइश कर दी कि कुछ खाने पीने की फरावानी होती, अच्छे घर होते, अच्छे पहनने होते, अच्छे खाने होते। तो हुजूर को ये बात पसंद नहीं आई। 1 महीने तक किसी बीवी से बोले नहीं। अलैहिदी इख्तियार कर ली। मदीने में ये खबर उड़ गई, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रसूलुल्लाह ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। हजरत उमर फारूक आज़म आपकी बारगाह में हाजिर हुए बात को साफ करने के लिए कि क्या वाकई आपने तलाक दे दिए? जब पहुंचे तो देखा एक चटाई पे लेटे और बुनाई के निशान आपकी पीठ में पड़ गए चटाई के। हजरत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह, ईरान और रूम के बादशाह शाही महलों में ऐश करें और खुदा का रसूल चटाई पर रोने लगे। फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया के ऐश उनके लिए और आखिरत की जन्नत हमारे लिए? मोमिन अगर दुनिया में परेशान भी रहे तो कभी गम ना करे। खैर, 1 महीने तक बोले नहीं। 1 महीने के बाद कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा।
ये आयत नाज़िल हुई। क्या मतलब? ए प्यारे नबी, अपनी गैब की खबर देने वाले नबी, अपनी बीवियों से फरमाओ। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका, ध्यान उसमें लगा हुआ है। गर्मी में, गर्मी ज्यादा है ना, वैसे मैं ज्यादा देर तक बैठाऊंगा नहीं आप, बहुत जल्दी छुट्टी कर दूंगा इंशाअल्लाह। तर्जुमा कर रहा हूँ आयत का, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, अल्लाह की बात है। या अय्युहन नबियो, ऐ प्यारे नबी, कुल्ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों से फरमाओ, इन कुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया की जिंदगी की जीनत, उसकी आराइश, ठाट बाट चाहती हो, ऐशो आराम चाहती हो, तालैना, तो आओ, उम्मते कुन्ना, मैं तुम्हें दे दूं, ले लो, ऐशो आराम, ठाट बाट ले लो, बढ़िया घर बना लो, बढ़िया खाने पीने खाओ, बढ़िया कपड़े पहन, ले लो। यहाँ रुक करके इतना और बताना चाहूंगा कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरे पास आई नहीं, तुम्हें कहां से, बोलो, तवज्जो है, ये नहीं कहा, कुरान है ये, कुरान, कि मेरे पास आई नहीं, मैं तुम्हें दे कहां से दूं। इससे पता चला कि हुजूर की जो गरीबों की सी जिंदगी थी, वो आपकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि वो आपको पसंद थी। बात कोई गहरी नहीं है, मंतिक की नहीं है, फलसफे की नहीं है, खुली है। आओ, मैं तुम्हें दे दूं। और हमारा अकीदा यही है, और हकीकत भी यही है कि हुजूर ने इस गरीबी की जिंदगी को पसंद फरमाया था। एक हदीस शरीफ में तो यहाँ एक हदीस पाक में तो यहाँ तक है, मिशकात शरीफ हदीस है, या आयशा लौ शैतो लसारत माया जिबाल ज़हब, ये आयशा अगर हम चाहते तो सोने के पहाड़ हमारे साथ चला करते। कहा के पहाड़, सब बोलो, सोने के, ये भी हदीस नहीं, समझे? तो और ये तो कुरान है, साफ लिखा है कि तालैना उम्मते कुन्ना, आओ मैं तुम्हें बरतने के लिए दे दूं। तो वही तो देगा जिसके पास होगा। तो गरीबी आपकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि आपने उसको पसंद फरमाया। सही बात वो है जो हमारे बरेली शरीफ के आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। वो फरमाते हैं, मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमत हैं उनके खाली हाथ में, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। सिबतैन कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों शहजादे। सिबतैन अंगुष्ठ के माना उंगली होती है, बच्चे की उंगली पकड़ के चलते ना। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्या लिया। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्या ली हाथ में, है लबे ईसा से जमा बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में।
तो बात वही है, मैं फिर दोहराऊंगा। हालांकि बातें तो बहुत है, मैं हदीसें आयतें बहुत पढ़ दूं आपके सामने जिससे जाहिर होता है। बात यह है कि बढ़ाने की नहीं चाहता। कुल मिलाकर के हमारा अकीदा यही है तो हुजूर जो थोड़े बहुत दुनिया में जो परेशान रहते थे, खाने पीने की परेशानियां घर में रहती थी, सादगी रहती थी, ये सब आपको पसंद थी। ये इख्तियारी नहीं थी बल्कि इख्तियारी थी मौलवियों वाली ज़बान में। हाँ, इख्तियारी नहीं थी, इख्तियारी बल्कि इख्तियारी थी। फरमाते तआलैना उम्मते कुन्ना, आओ मैं तुम्हें बरतने के लिए दे दूं और फिर मैं तुमसे अच्छी तरह अलहदा हो जाऊं। ऐशो आराम ले लो, खाने पीने का सामान खूब ले लो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया घर बना लो, फिर मुझे छोड़ दो। मतलब ये हुआ कि या तो दुनिया का ऐशो आराम ले लो या मुझे ले लो। अच्छा एक बात बताऊं, जो हुजूर की सादगी की बातें बहुत हदीसें हैं, सादा आप रहते थे, उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो मिसालें और देते और बातें बुजुर्गों की, कुछ बुजुर्गों के कुछ तौर तरीके ऐसे भी रहे कि अच्छे खाने पीने रहे उनके। तो वो असल में ऐसा है कि उन बुजुर्गों ने मुजाहिदे किए थे, नफ्स की थी, और वो जायज तो है। आदमी खुशहाल हो तो उसके लिए खुशहाली की तरह रहना शरीयत के दायरे में रहे तो जायज है, लेकिन खुद खुदा के रसूल को जो पसंद था वो सादगी पसंद किया। जल्दी जल्दी पिलाओ, छुट्टी करो, कुछ लोग रह गए जल्दी कर रहे हो, बार बार मत आओ। पिला दो कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बीवियों का हाल देखो आप। हाँ, पौसर्रे कुन्ना सराहन जमीला, फिर मैं तुमसे अलहदा हो जाऊं। वैन कुन्ना तुरिदुल हयात वैन कुन्ना तुरिदुल अल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरह, और अगर तुम पसंद करती हो अल्लाह को, उसके रसूल को और आखिरत की जिंदगी को चाहती हो तो सुनो, इन्नल्लाह अज़्ज़ा लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ने तुम में से नेकों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ये आयत लेकर के हुजूर सबसे पहले सैयदा आयशा सिद्दीका के पास पहुंचे, जो आपकी सबसे चहेती बीवी थी। उन्हें आयत पढ़ के सुनाई और फरमाया कि आयशा जवाब देने में जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना कि मुझे चाहती हो कि दुनिया का ऐश चाहती हो। हज़रत आयशा ने जैसी आयत सुनी फौरन अर्ज के, या रसूलल्लाह, इसमें मशवरा करने की क्या बात है? इन्नी अख्तारुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरह, मैंने पसंद किया अल्लाह को, उसके रसूल को और आखिरत की जिंदगी। सब बीवियों ने जवाब, मतलब ये है कि हमने आपसे फरमाइश कर दी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन ऐशो आराम की वजह से आपको छोड़ देंगे। हम परेशान रहेंगे, खाने पीने सादे रहेंगे, हम फाके भी कर लेंगे, सादा कमरों में हजदों में रह लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। गरीबी की जिंदगी गुजारेंगे मगर आपको हर जिंदगी छोड़ेंगे। हमने अल्लाह को पसंद किया, उसके रसूल को पसंद किया, आखिरत को पसंद। अहले इस्लाम की मादराने शफीक बानुआने तहारत पे लाखों सलाम, जलवगियाने बैतुश शरफ पर दुरूद, परवगियाने इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिनमें रूहुल कुदस पे इजाजत न जाए, सरादिक की असमत पे लाखों सलाम।
सैयमा पहली माँ काफे अमनो अमा हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी उस हरी में बरात पे लाखों सलाम। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कुल मिलाकर के मेरी आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला कुछ अता फरमाए तब भी पाने के बाद भी आदमी सादा मिजाज रहे, बौराए ना, होश में रहे, कंट्रोल में रहे। देखो दो चीजें होती, मेरी बात याद रखना, मेरा बुढ़ापा शुरू हो गया, मुझसे तकरीबन बहुत दिन नहीं होंगी, ये सुन लो कान खोल, बहुत कर ली मैंने, तकरीबन 40 साल हो गए, बहुत करी है, सैकड़ों तकरीरें तो मेरी यूट्यूब वगैरह पर घूम रही है, ढूंढो निकालो पढ़ो सुनो। एक होता है देखो जरूरत, एक होता है शौक। क्या चीजें हुई, पहली क्या बताई मैंने, और दूसरी शौक। मोमिन की शान ये है कि जरूरतें तो पूरी करे, मोमिन लेकिन शौकीन ना। याद रखो तो बड़ी बात है, भूल जाओ तो। औरतों को ही बताओ, ये ज्यादा औरतों के हदीस में भी हुजूर भी सब जानते ही थे, वो तो जानते ही थे। एक हदीस पाक में फरमाते हैं, इन्ना आदमन निसाए बरकतन ऐसरुहा मऊलतन। सबसे ज्यादा बरकत वाली औरत वो है जो खर्चा कम कराए। धरी सी बताई, हुजूर को पता था कि जब घरों में जो आग लगी औरतें लगी, इनके शौक बहुत, कपड़ों पर कपड़े, जेवर पर जेवर। कोई लड़के वाला कह रहा है तुम्हारी लड़की को हम ऐसी ब्याह में कोई खर्चा नहीं करेंगे, तुम गरीब आदमी हो, तो बाप राजी हो जाएगा, मगर माँ नहीं कहेगी ऐसे कैसे विदा कर दूंगी जनाजे की तरह। समझे, उससे कमा कमा के बाप भैया को मरवा देगी। कह रहा है आदमी, कह रहे हैं लोग, बादलों ऐसे हो गए कि जो सोचते हैं कि लाओ किसी गरीब की बेटी ले आए तो सवाब मिल जाएगा, दहेज नहीं मिलेगा, मगर औरतें नहीं होंगी। समझे, दिखावा इनके दिमाग में बहुत होता है। इसलिए हुजूर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, अय आयशा अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो घर में उतना ही सामान रखो जितना एक मुसाफिर लेके चलता है। आयशा से आप जानते थे कि औरतों में ये मर्द ज्यादा हो गया, उसके बहाने बेजरूरत सामान फालतू। जब मरना है, सब छोड़ना है, तो ज्यादा छोड़ के क्यों मरो, कम से कम छोड़ के मरो। समझे, 3 जोड़ी कपड़े हों जाड़ों के लिए, 3 गर्मियों के लिए, कोई परेशानी आएगी जरा बताओ तो मुझे।